श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस। और दोस्तों धनतेरस से ही दिवाली का 5 दिन का जो त्यौहार होता है, पर्व होता है, वो शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का, मतलब धनवंतरी जी का। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो चीज़ों की खरीदारी की जाती है वो मुख्य रूप से धनतेरस के दिन ही की जाती है। और धनतेरस के नाम में आप एक मतलब और समझ लो कि धनतेरस के दिन आप जो चीज़ खरीदते हो वो आपकी 13 गुना होकर बढ़ती है। मतलब धनतेरस के दिन जो भी चीज़ आप खरीदोगे उसके पूरे चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी चीज़ 13 गुना बढ़कर ही आप लोगों के पास आपको वापस मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन आप लोगों को ऐसी कौन सी 13 चीज़ें हैं जो कि ज़रूर खरीदनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी 13 चीज़ें ही आप लोग खरीदो। 13 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी आप खरीद सकते हो ना तो वो बहुत है। उस दिन आपको माता लक्ष्मी जी का, धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का और कुबेर जी का आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त होगा। और दोस्तों जब आपको माता लक्ष्मी जी का, धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपके घर में पूरे साल कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, विशेष रूप से धन की। क्योंकि धनतेरस के नाम में ही सबसे पहले क्या आ रहा है, धन आ रहा है, मतलब कि पैसा आ रहा है ना। तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर उसके लिए आपको कुछ नियमों का भी यहाँ पर पालन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी जो कि आप लोगों से इस धनतेरस पर गलती ना हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले 13 चीज़ें बता देते हैं। उन 13 चीज़ों को बताने के बाद आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं। हम 13 चीज़ें बताएंगे पर आपको 13 चीज़ें नहीं खरीदनी है। आपको अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। पर ये वो 13 चीज़ें हैं जिन 13 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी आप लोग खरीद लेते हो ना धनतेरस के दिन, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो ज़रूर आएगी, है ना। और आप पूरे साल में एक ही ऐसा विशेष दिन होता है जो कि धनतेरस का होता है, और जिस दिन जो है हम माता लक्ष्मी जी को, धनवंतरी जी को, कुबेर जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं ना। तो आइए जानते हैं सबसे पहली चीज़ कि उन 13 चीज़ों में से कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो कि धनतेरस के दिन हमें हमारे घर में ज़रूर लानी चाहिए। देखिए हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको लाना ही लाना है, आप अपनी क्षमता अनुसार जो है इन चीज़ों को अपने घर पे ला सकते हैं, है ना। देखो धनतेरस के दिन सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी होती है वो है दोस्तों झाड़ू, है ना। देखो धनतेरस के दिन नया झाड़ू लाया जाता है और उस नए झाड़ू की पूजा की जाती है। पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। जो धनतेरस की पूजा होती है उसी में जो है हमें झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। जब आप उस झाड़ू की पूजा करके उस झाड़ू से पूरे साल भर अपने घर में झाड़ू लगाते हो ना, तो भाई आपके घर में माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद होता है वो होता है। साथ ही में आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो भी आप लोगों के घर से दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जो कि आप लोगों को झाड़ू ज़रूर लेकर आना है। भले ही एक झाड़ू लाओ, छोटा झाड़ू लाओ, पर एक झाड़ू ज़रूर लाओ और उस झाड़ू की पूजा भी ज़रूर करो, क्योंकि वो झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और उसकी पूजन भी विशेष रूप से ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरी जो सामग्री है, चीज़ है जो कि आपको धनतेरस के दिन लानी चाहिए, वो है साबुत धनिया, है ना, या खड़ा धनिया जिसे हम कहते हैं। तो इस दिन साबुत धनिया या खड़ा धनिया ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है इनकी पूजन यहाँ पर की जाती है। खड़ा धनिया या हल्दी की गांठ भी हम लोग कह सकते हैं। देखो कोई एक चीज़ ज़रूर लेकर आना, या तो खड़ा धनिया, वैसे दोनों लानी चाहिए आप लोगों को, साबुत धनिया, खड़ा धनिया, या तो आप लोगों को हल्दी की गांठ इस दिन ज़रूर लानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें लाने से होता ये है कि आपके घर में बरकत होती है। हर चीज़ की बरकत होती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी तरक्की से जुड़ी हुई हो। अगर आपके घर में फालतू खर्चा वगैरह बहुत होता है ना, आप पैसा कमाते हो और आपका फालतू में चला जाता है, तो आप लोगों को धनिया और जो हल्दी की गांठ होती है वो ज़रूर लानी चाहिए, है ना। और उसकी धनतेरस के दिन पूजन भी ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो है दोस्तों नमक, है ना। देखो नमक आपके घर में भले ही पहले से रखा हो, पर धनतेरस के दिन नमक ज़रूर लाना चाहिए। और इस नमक का इस दीपावली के पूरे 5 दिन पर प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि भाई दूज तक जो है आप लोगों को इस नमक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। वैसे दोस्तों जो डली वाला नमक होता है, डल्ले वाला नमक होता है, वो लाना चाहिए, पर वो ना मिले तो आप सादा नमक भी जो आपके घर के आसपास मिल जाए वो लेकर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों धनतेरस से लेकर जो भाई दूज होता है, दीपावली के पूरे 5 दिन में आप लोगों को अपने घर में जो है यहाँ पर नमक का पोंछा लगाना चाहिए। जब आप पोंछा लगाओ तो उस बाल्टी में आपको नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो है गोमती चक्र। देखो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे घर से जो है बहुत तरह के दोष होते हैं उनको दूर करती है। तो एक गोमती चक्र होता है, ये गोमती चक्र आप लोगों को किसी भी पूजन वाली दुकान पर जाकर पूछना पड़ेगा, या अपने आसपास किसी से पूछना कि भाई गोमती चक्र कहाँ मिल सकता है, तो आपको वहाँ से जाकर हो सकता है तो गोमती चक्र भी ज़रूर लाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको लाना ही चाहिए, आप ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना चाहिए। अब गोमती चक्र लाने से क्या होगा, अगर आपके घर के ऊपर वास्तु दोष
होगा ना तो वास्तु दोष दूर होना शुरू हो जाएगा, अगर आप लोग गोमती चक्र को धनतेरस के दिन लाते हैं। उसके बाद में अगर आपके घर के सदस्यों में से किसी का भी जो मतलब आत्मविश्वास है, मतलब अंदर से वो किसी के सामने कुछ बोल ना पाता हो, उसका आत्मविश्वास कम हो, तो भाई आप लोगों को इस दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथों से पूजन कराकर उसे अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। या तो आप अपने घर में जो आपकी तिजोरी वगैरह हो, धन वाली जगह हो, वहाँ पर जाकर भी रख सकते हो। उससे आपके घर के सदस्यों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। तो गोमती चक्र ये हमारी चौथी चीज़ है ना। उसके बाद में दोस्तों पांचवी जो चीज़ है वो है दोस्तों कोड़ियाँ, है ना। कोड़ियाँ जैसे आप लोग जानते ही होंगे, कोड़ी आपने देखी भी होगी और नाम भी सुना होगा ना। तो पांचवी चीज़ है कोड़ी। दोस्तों कोड़ी भी अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से आप लोगों को सफ़ेद और पीले रंग की कोड़ी यहाँ पर लानी है। देखो सफ़ेद या सफ़ेद की कोड़ी ले आओ या तो पीली कोड़ियाँ ले आओ, है ना। तो कोई एक कोड़ी आप लोग ला सकते हो, दोनों लाना चाहो तो दोनों ला सकते हो, पर लाना आप लोगों को सफ़ेद या पीले रंग में से ही कोई एक कोड़ी है। कितनी कितनी लाओगे, देखो 5, 7 या 13 आप लोग जो कोड़ी लाना चाहते हो वो लेकर आ सकते हो। 5 ला सकते हो या 7 ला सकते हो या 13 कोड़ियाँ यहाँ पर आप लोग ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो कोड़ियाँ होती हैं ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, है ना। जब आप अपने घर में कोड़ियाँ लेकर आओगे धनतेरस के दिन और इनकी पूजन करोगे तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पर आएंगी, है ना। और इनकी पूजन करके जो है आप लोगों को इनको लाल कपड़े में बांधकर धन वाली जगह पर ज़रूर रखना चाहिए। मतलब आपके घर में जहाँ पर तिजोरी वगैरह होगी ना वहाँ पर इन्हें ज़रूर रखना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके घर में उस जगह पर हमेशा माता लक्ष्मी जी विराजित होंगी, मतलब धन कभी वहाँ पर खत्म ही नहीं होगा, है ना। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोगों के पास पहले से कोई कोड़ियाँ रखी हुई हैं तो भाई आप लोग उन कोड़ियों को जल में प्रवाहित कर कर नई कोड़ियाँ भी ला सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि आप नई कोड़ियाँ लाओ, आप उन्हीं कोड़ियों से जो है पूजन करके उन्हें वापस से अपने स्थान पर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो छठवीं चीज़ है वो है दोस्तों हमारा श्री यंत्र। देखो श्री यंत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में लाया जाता है और उसकी पूजन की जाती है। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि माता लक्ष्मी जी जो है वो इस पृथ्वी से रुष्ट होकर चली गई थी वैकुंठ में। उससे हुआ क्या कि भाई पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय भाई वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर होना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पर माना जाता है ना। तो इस वजह से दोस्तों मुनियों ने क्या सोचा कि भाई बहुत कोशिशें की उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए, पर वो नहीं आई, वो नाराज़ थी क्योंकि, है ना। तो भाई मुनियों ने में से किसी एक बड़ी मुनि ने क्या किया, एक इस यंत्र की स्थापना की, मतलब इस यंत्र को स्थापित किया माता लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। और जब इस यंत्र की स्थापना हुई, श्री यंत्र की स्थापना हुई, तो माता लक्ष्मी जी ना चाहते हुए भी पृथ्वी पर वापस लौट आए, क्योंकि इस यंत्र की स्थापना मतलब ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। तो श्री यंत्र अगर आप लोग इस दिन अपने घर पर ला सकते हैं तो बिल्कुल लाइएगा। इससे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती है, माता लक्ष्मी जी स्वयं उस जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना होती है ना। उसके बाद में दोस्तों जो सातवीं चीज़ है वो है दोस्तों सात मुखी रुद्राक्ष। इस दिन कहा जाता है कि सात मुखी रुद्राक्ष अगर आपको एक भी मिल जाता है ना तो वो बहुत है, और उसकी आप लोगों को इस दिन अपने घर में लाकर पूजन करनी चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष एक ले लो, या तो सात मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला मिल जाती है तो और अच्छी बात है, वरना एक रुद्राक्ष भी लाकर आप लोग इसकी पूजन अर्चना कर सकते हो और इसे पूरे साल भर इसका प्रयोग भी कर सकते हो। माला वगैरह करना चाहते हो तो माला वगैरह भी कर सकते हो और इसकी पूजन अर्चना भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आठवीं जो चीज़ है सामग्री है वो है मिट्टी के दीपक। देखो धनतेरस के दिन आप लोगों को अपने 5 दिन की जो मतलब दीपावली का त्यौहार होता है, इन 5 दिनों में जो जो भी चीज़ें आप लोगों को लगने वाली हैं वो आपको धनतेरस के दिन ही ले लेनी चाहिए, है ना। तो धनतेरस के दिन आप लोगों को मिट्टी के दीपक और बड़ा दीपक जो भी आप लोगों को दीपावली के दिन लगने वाले हैं, जो जो भी चीज़ें पूजन में आप लोगों को लगने वाली हैं वो सारी आप लोगों को मतलब धनतेरस के दिन ले लेनी चाहिए, ये शुभ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है, नवी चीज़ है, वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। देखो धनतेरस के दिन जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है वो किसी धातु की लाई जाती है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की या कोई भी अलग सी चीज़ की आप लोगों को मूर्ति यहाँ पर नहीं लानी चाहिए। आप लोग मिट्टी की मूर्ति बिल्कुल ला सकते हो या कोई भी धातु की मूर्ति ला सकते हो, सोने चांदी वगैरह की वो मूर्ति ला सकते हो, है ना। तो इस दिन जो आप लोग मूर्ति लाओगे उसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की अलग अलग वो मूर्ति होनी चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठे हुए मतलब स्थान पर होने चाहिए, ऐसी आप लोगों को यहाँ पर मूर्ति लेकर आनी है। चाहे आप धातु की लाओ चाहे आप मिट्टी की लाओ, है ना, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की आप लोगों को ये मूर्तियाँ नहीं लानी, है ना। तो दोनों मूर्तियाँ अलग अलग हों, बैठी हुई मूर्तियाँ हों। उसके बाद में जो गणेश जी होंगे उनकी जो सूंड होगी वो बाईं तरफ हो, उनके हाथ में मोदक भी हो। उसके बाद में जो लक्ष्मी जी हो, और वो जो लक्ष्मी जी हैं भाई वो कमल पर विराजित हो, है ना, और साथ ही में लक्ष्मी जी के हाथ में धन भी हो, धन गिरता हुआ या सिक्के गिरते हुए आप लोगों को नजर आने चाहिए, ये शुभ माना जाता है। दोस्तों कई सारे लोग जो है इस दिन लक्ष्मी जी मतलब जो है उल्लू पर बैठी हुई नजर आती हैं, वो वाली प्रतिमा लाते हैं, तो भाई वो आप लोगों को नहीं लानी है। आप लोगों को हाथी या कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो लेकर आनी है। उल्लू पर
बैठी हुई नहीं लानी है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिट्टी या धातु की ही इस दिन मूर्ति लानी है, वो भी अलग अलग लानी है ना। उसके बाद में दोस्तों 10वीं जो सामग्री है, 10वीं जो चीज़ है वो है कुबेर यंत्र। देखो कुबेर यंत्र आप लोगों को इस दिन अगर आप लोग लेकर आ जाते हो और उसकी पूजन करके इसे अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित कर देते हो तो इससे आपके घर में जो वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही में अगर आप लोगों के घर में पैसों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चलती है या धन से जुड़ी हुई पैसों की बहुत कमी हमेशा चलती रहती है तो वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक है। तो कुबेर यंत्र अगर ला सकते हो तो कुबेर यंत्र लाकर उसकी पूजन कर इसे अपने घर की उत्तर दिशा में आप लोग लगा सकते हो। इससे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, है ना। उसके बाद में 11वीं चीज़ है दोस्तों सोना चांदी के आभूषण। देखो सोना चांदी या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धनतेरस के दिन खरीदी जाती है ना। तो देखो सोना चांदी अगर आप लोग ना खरीद पाओ ज़्यादा कुछ तो भाई एक छोटा सा सिक्का जो होता है सोने या चांदी का वो आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। देखो अगर सोने चांदी के मतलब सिक्के भी ना ला पाओ या कोई आभूषण भी ना ला पाओ तो भाई आप लोग इस दिन मात्र मिट्टी के बर्तन लेकर आ जाओ। मिट्टी के बर्तनों में मटका भी आता है या कोई छोटी सी सामग्री भी आती है, कटोरियाँ भी मिट्टी की होती हैं, मतलब मिट्टी के ग्लास वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग इस दिन सोने चांदी के आभूषण ना ला पाओ, सिक्का ना ला पाओ तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी शुभ माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों 12वीं चीज़ है बर्तन, है ना। देखो इस दिन बर्तन लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, पर बर्तन लाते समय भी कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इस दिन पीतल के बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है, तो पीतल के बर्तन अगर आप लोग लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई पुराने बर्तन हैं, टूटे फूटे खंडित बर्तन हैं, तो आप लोग क्या करें उन बर्तनों को बदलकर नए बर्तन ला सकते हैं ना, क्योंकि अपने घर में जो है पुराने बर्तन, टूटे हुए या कट्टे पिटे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस दिन बर्तन वगैरह ना ला पाओ तो इस दिन आप लोग अपने घर में पूजन सामग्री लेकर आना, मतलब पूजन सामग्री में आपकी अगरबत्ती हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पूजन में, दीपावली की पूजन में लगने वाली हो, धनतेरस की पूजन में लगने वाली हो, तो वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी शुभ यहाँ पर माना जाएगा, है ना। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि बर्तनों में आप लोहे के बर्तन बिल्कुल मत लाना। अगर आप लोग लोहे के बर्तन गलती से भी लेकर आ जाते हो तो इससे आपके ऊपर शनि दोष, राहु केतु वगैरह आपके बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगे ना। तो इस दिन लोहे के बर्तन मत लेकर आना, है ना। कढ़ाई वगैरह लोहे की होती है तो वो चीज़ें नहीं लेकर आना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी जो चीज़ है, आखिरी जो सामग्री है 13वें नंबर की, वो है दोस्तों यहाँ पर पूजा का सामान, है ना। इस दिन आप लोगों को अपने घर में जो है दीपावली के 5 दिनों की जो पूजन होती है, मतलब धनतेरस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, और दीपावली, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा, उसके बाद जो भाई दूज होती है, इन 5 दिनों की जो भी पूजन सामग्री होती है वो इस दिन आप लोगों को ज़रूर लेकर आ जानी चाहिए, जिसमें आपकी धार्मिक पुस्तकें, रोली, चंदन, अक्षत वगैरह, बताश, छील बतासे जिसे हम कहते हैं, पान बताशा, जो भी आप लोग लाना चाहते हैं ना, आरती की किताब वगैरह, वो सारी चीज़ें इस दिन ला सकते हैं। पुराण वगैरह अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस दिन ला सकते हैं, शुभ माना जाता है ना। तो दोस्तों इससे होगा ये कि आपके घर में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। धनतेरस के दिन लाई गई चीज़ हमेशा 13 गुना बढ़कर ही हमें मिलती है, वो कभी कम नहीं होती है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों ने अगर इन सभी सामग्रियों में से कोई भी सामग्री अगर आप लोग लेकर आ जाते हो तो आपको कभी कर्जे की नौबत भी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। पर पूरे मन से, पूरे विश्वास से और अच्छी चीज़ लेकर आना है ना, भगवान की पूजन के लिए। जो भी चीज़ आप धनतेरस के दिन लाओगे उसकी पूजन रात्रि में, शाम के समय ज़रूर कीजिएगा। पूजन की जो भी विधि होगी, पूजन का जो भी समय होगा वो हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बता देंगे। इसी के साथ में दोस्तों आखिरी में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग ये कुछ भी ना ला पाओ तो भाई मिट्टी के जो पीने के बर्तन होते हैं, या तो मिट्टी के या तो जो हमने आपको पीतल के बर्तन बताएं लाने के लिए, अगर आप लोग वो वाले बर्तन पीने वाले लेकर आओ, मतलब कि गिलास, जग, ये वाली जो चीज़ें होते हैं ना, लोटा वगैरह, तो अगर आप लोग ये पीने वाली सामग्री मिट्टी या पीतल की लेकर आओगे ना इस दिन, तो वो भी बहुत शुभ माना जाएगा, है ना। तो ये आखिरी चीज़ थी जो कि हमने आपको बता दी है। बाकी इन 13 चीज़ों में से आपको ये एक चीज़ भी ला सकते हो, पूरी की पूरी 13 चीज़ें भी ला सकते हो, और आपकी जितनी क्षमता हो आप उतनी चीज़ें ला सकते हो। पर इन चीज़ों को लाने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी की, साथ ही में कुबेर जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।